नमस्कार दोस्तों, देश में एक बार फिर से किसान आंदोलन शुरू हो गया है। इस आंदोलन को किसान आंदोलन 2.0 भी कहा जा रहा है। हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉलीज लेकर 13 फरवरी को दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। इसके बाद किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने किसानों को शंभू बॉर्डर पर ही रोक लिया गया, जिसके बाद से वहां की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। पुलिस के द्वारा बड़ी मात्रा में किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और कई किसानों को हरियाणा पुलिस के द्वारा हिरासत में भी ले लिया गया है। और दूसरी साइड किसान अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो दिल्ली जाकर ही रहेंगे और अपनी मांगे मनवा कर ही रहेंगे। ऐसे में हर किसी के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि खेती कानून वापस होने के बाद भी अब किसान फिर से दिल्ली क्यों जा रहे हैं। पिछली बार से आखिर कितना अलग है ये किसान आंदोलन 2.0? क्या है इस आंदोलन में किसानों की मुख्य मांगे, और ये एमएसपी और स्वामीनाथन रिपोर्ट आखिर है क्या, जिसको किसान लागू करने के लिए कह रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको इस आंदोलन के बारे में सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहली ही मीटिंग में पहला ही काम किसानों की कर्ज माफी का कर दिया जाएगा। दोस्तों, जो किसान आंदोलन साल 2020 में शुरू हुआ था, उसमें किसानों की मेन मांग खेती कानूनों को वापस लेने की थी। और वो आंदोलन भारतीय किसान यूनियन एंड संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा लीड किया गया था और उसमें राकेश टिकैत एंड गुरनाम सिंह चिरोनी मेन लीडर थे। लेकिन इस बार का किसान आंदोलन 2.0 संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा नहीं लीड किया जा रहा, बल्कि इसे पंजाब, हरियाणा और कई राज्यों के अलग अलग किसान संगठन मिलकर लीड कर रहे हैं, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल एंड किसान मजदूर मोर्चा मेन ऑर्गेनाइजेशन हैं। इनमें जगजीत सिंह डल्लेवाल एंड सरबत सिंह पंडेर इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के मेन लीडर्स हैं। दोस्तों, बात करें इस किसान आंदोलन 2.0 में किसानों की डिमांड्स की, तो इसमें किसानों की कुल 11 डिमांड्स हैं, जिनमें एमएसपी कानून और स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करना दो मेन डिमांड्स हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि एमएसपी आखिर है क्या, जिसका किसान कानून बनाने के लिए कह रहे हैं। दोस्तों, एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये फसलों का एक रेट होता है जिसको सरकार के द्वारा ही फिक्स किया जाता है। इस रेट पर ही सरकार किसानों से फसल खरीदती है। जैसे आपको पता ही है कि हर साल किसान अपनी फसल को बेचने के लिए मंडियों में जाता है, लेकिन अगर किसी कारण उस फसल का रेट मार्केट में काफ़ी गिर जाए तो किसानों को नुकसान ना हो, इसलिए सरकार एमएसपी रेट पर उस फसल को खरीद लेती है, भले ही मार्केट में उस फसल का रेट उससे कम ही क्यों ना हो। जैसे अब कनक की फसल का एमएसपी रेट 2250 रुपये पर क्विंटल है, तो किसानों को कनक की फसल का 2250 रुपये पर क्विंटल रेट हर हालत में मिलेगा ही मिलेगा, चाहे मार्केट में रेट उससे कम ही क्यों ना हो। दरअसल साल 2021 में जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने खेती कानूनों को वापस लिया था, तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसानों से वादा किया था कि हम जल्द ही एमएसपी को कानूनी तौर से लागू करेंगे, लेकिन अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमएसपी को कानूनी तौर से लागू नहीं किया है। किसानों का इस पर यह भी कहना है कि एमएसपी अभी एक स्कीम की तरह लागू है, जिसको कभी भी सरकार के द्वारा वापस लिया जा सकता है और किसानों को नुकसान हो सकता है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੌਜੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਐਮਐਸਪੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਮਨਾ ਕਰਦੇ कि ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ नहीं करनी चाहते, तो फिर किसान कितने जाऊगा। इसलिए वो एमएसपी को कानून बनाने के लिए कह रहे हैं, ताकि किसानों को प्राइस सिक्योरिटी मिल सके और उनको मार्केट में फसल का दाम गिरने से नुकसान ना हो। अभी तकरीबन 23 फसलों पर एमएसपी मिल रही है और ये एमएसपी को सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है, लेकिन किसानों का मानना है कि सरकार सिर्फ वीट एंड राइस पर ही एमएसपी दे रही है, बाकी फसलों पर ग्राउंड लेवल पर कोई एमएसपी नहीं है। सर, आपने ये शर्ट कितने की खरीदी है? दीदी खरीदती है मेरे कपड़े। कितने की खरीदी है सर? होगी 1,500 की। 1,500 की। सर, आपने ऐसे तो नहीं बोला जाके कि मेरे को इतने में दे दो। जितना उन्होंने प्राइस रखा है उतने में ही आपको मिली है। सही बात है सर, किसान यही तो कह रहा है मेरा प्राइस दे दो। सर, ये मैं 500-700 रुपए की शर्ट ले रहा हूँ, इसका प्राइस फिक्स है। सर, जब क्या कहते हैं किसान आलू बेचने जा रहा है, उसका 2 रुपए किलो लग रहा है। अभी किलो 6-7 रुपए में उड़ते फिर 2 रुपए में 2 रुपए में, तो वो सर वही तो किसान मांग कर रहे हैं कि हमारा फिक्स कर दो। दोस्तों, बात करते हैं किसानों की दूसरी मांग स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की। तो ये स्वामीनाथन रिपोर्ट आखिर है क्या, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल 18 नवंबर साल 2004 को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किसानों के वेलफेयर के लिए एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई थी, जिसे देश में किसानों के हालत सुधारने के लिए अपने सुझाव देने थे। करीब 2 साल बाद अक्टूबर 2006 में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। स्वामीनाथन कमेटी ने किसानों के वेलफेयर के लिए कई सारी सिफारिशें की थी, जिनमें से सबसे बड़ी सिफारिश ये थी कि सरकार को किसानों को C2 + 50% फार्मूले के तहत एमएसपी दिया जाना चाहिए। दरअसल C2 का मतलब हुआ फसल की कुल लागत, यानी फसल को पैदा करने में कुल कितना खर्चा हुआ वो, और फार्मूले में 50% का मतलब हुआ फसल पर होने वाला 50% प्रॉफिट। अगर इसे आसान भाषा में कहें तो कॉस्ट और प्रॉफिट का 50% किसानों को जोड़कर मिलना चाहिए। एग्जाम्पल से समझें तो मान लो कनक की फसल को पैदा करने में कुल 1000 रुपये का खर्चा आया और इसके ऊपर 50% और, यानी 1000 + 500 कुल 1500, ये फसल का असली दाम होना चाहिए।
यानी फसल के दाम से 50% ज़्यादा किसानों को देना चाहिए। इसके अलावा भी स्वामीनाथन कमेटी ने और भी बहुत सारी सिफारिशें दी थी। बात करें तीसरी डिमांड की, तो किसानों का कहना है कि उन पर दर्ज सभी केसेस को वापस लिया जाए। किसानों की मांग है कि साल 2020-21 के आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज हुए सभी के सभी केसेस को वापस लिया जाए। चौथी डिमांड, पिछले आंदोलन में हुई मौतों के लिए मुआवजा दिया जाए। किसानों के द्वारा साल 2020-21 में हुए आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों के लिए सरकारी मुआवजे की मांग भी की जा रही है। पांचवी डिमांड, लखीमपुर खीरी घटना के लिए मुआवजा दिया जाए। किसान लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। दरअसल साल 2021 में लखीमपुर में प्रदर्शन कर रहे किसानों को गाड़ी से कुचल दिया गया था, जिसमें 4 किसानों की मौत हो गई थी। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी हिंसा में मुख्य आरोपी बनाया गया था। किसानों की मांग है कि उस मिनिस्टर को डिसमिस किया जाए और उसके बेटे को भी सख्त से सख्त सजा दी जाए। छठवीं डिमांड, सरकार किसानों और मजदूरों का पूरा लोन बिना किसी शर्त के माफ करे। सातवीं डिमांड, नकली सीड्स, पेस्टिसाइड्स और खाद बनाने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया जाए और सीड्स की क्वालिटी भी इंप्रूव की जाए। आठवीं डिमांड, किसानों और खेतों में काम करने वाले मजदूरों को महीने के 10,000 रुपये पेंशन दी जाए। नौवीं डिमांड, मिर्च और हल्दी के साथ साथ बाकी मसालों के लिए एक नेशनल कमीशन बनाया जाए। 10वीं डिमांड, मनरेगा को खेती से जोड़कर हर साल 200 दिन का रोजगार भी दिया जाए और उसके तहत 700 रुपये प्रति दिन की मजदूरी भी दी जाए। 11वीं डिमांड, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को प्राइवेट हाथों में ना दिया जाए। दोस्तों, इन सब डिमांड्स में से किसानों का मेन फोकस एमएसपी का कानून बनाने में है। देखिए, मांगे वही है, एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाएं, डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार फसलों के दाम दें, गन्ने को भी C200 के साथ जोड़ दें और उसी के साथ जो लखीमपुर खीरी का इंसाफ मिलना चाहिए, सब केस वापस होने चाहिए, बिजली संशोधन बिल वापस लिया जाना चाहिए और पोल्यूशन एक्ट से खेती बाहर निकले, मनरेगा 200 दिन चले, 700 रुपया उनकी दिहाड़ी हो। सरकार का इस पर यह कहना है कि बातचीत के जरिए हल निकाला जा सकता है। और रही बात एमएसपी के कानून की, तो एमएसपी पर कानून बनाने के लिए काफी समय लगेगा, कई सारी कमेटीज बनाकर डिबेट करनी पड़ेगी। ये काफी लंबा प्रोसेस है। किसान संगठनों से यही आज भी निवेदन करूंगा कि जो बातचीत का माहौल है उसको बनाए रखें और बातचीत करते हुए हम समाधान का रास्ता मजबूत करें। लेकिन कुछ चीजों में हमें कंसल्टेशन करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि राज्यों के साथ मिलकर के हमें इस बात पर आगे चर्चा करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका रास्ता क्या क्या होगा। और दूसरी साइड किसानों का इस पर यह कहना है कि 2021 से लेकर अब तक सरकार के पास टाइम ही टाइम था, बट सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, इसलिए हम अपनी मांगे मनवाकर ही रहेंगे। और वहीं किसान लीडर राकेश टिकैत का इस आंदोलन पर यह कहना है कि किसानों की मांगे बिल्कुल जायज हैं और अगर किसानों पर लाठी फिरी या उनके साथ कुछ गलत किया तो दिल्ली हमारे लिए दूर नहीं। अगर उनके साथ में कोई अनजस्टिस होगी, उनको सरकार ने दिक्कत पैदा करी, तो वे किसान ना हमारे से दूरी पे है ना हमारे से दिल्ली दूरी पे है, उनसे बात। दोस्तों, मेरे हिसाब से अगर सरकार एमएसपी पर कानून नहीं बना सकती तो सरकार को पहले किसानों से बात नहीं करना चाहिए था कि हम जल्द ही एमएसपी पर कानून बनाएंगे। इसी की वजह से आज किसान धरने पर बैठे हैं। दोस्तों, आपके किसानों की मांगों पर क्या विचार है, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप मेरी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।